हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय व्यवसाय अध्ययन अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा व्यवसाय अध्ययन के लिए सभी प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर रेगुलर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, समय 3 घंटे का आपको परीक्षा में मिलने वाला है और यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से रीड कर लीजिएगा। और सबसे पहला प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाता है, सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प चुन करके आपको यहाँ पे लिखना है। और सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें देखिए, सबसे पहला प्रश्न ई कॉमर्स है। तो यहाँ पे आपको इस प्रश्न में बताना है कि ई कॉमर्स क्या है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, ई कॉमर्स में भुगतान होता है। ये आपका दूसरा प्रश्न है और इनके जो आंसर रहेंगे, इनका जो सॉल्यूशन रहेगा सभी क्वेश्चन का, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। दूसरा प्रश्न, ई कॉमर्स में भुगतान होता है, तो भुगतान कैसे होता है वो आपको बताना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न B2B है। तो यहाँ पे इस प्रश्न में आपको बताना है कि B2B क्या है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न है, निजी उपक्रम में अंक छेड़ देखिए अंक छेड़न करना है। ये आपका चौथा प्रश्न हो गया। इसके बाद पांचवा प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाइयों की पुनर्रचना किसके द्वारा की जाती है। ये आपका पांचवा प्रश्न हो गया, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद छठवां प्रश्न, ई कॉमर्स से व्यवसाय का क्षेत्र हो गया, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये 6 प्रश्न थे यहाँ पे जो कि सही विकल्प चुनकर आपको लिखना था। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे शुरू हो जाता है, इसमें रिक्त स्थान है, मींस फिल इन दी ब्लैंक्स है, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। तो सबसे पहला प्रश्न, ऑनलाइन व्यवसाय में जब दोनों पक्ष खालिस्तान हो तो वह E2E है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, ई कॉमर्स में कागजी कार्य खालिस्तान रहता है। तीसरा प्रश्न, B2B व्यापार व्यवसाय खालिस्तान से व्यापार है। चौथा प्रश्न, ई कॉमर्स खालिस्तान का अंग है। पांचवा प्रश्न, C2C ग्राहक से खालिस्तान का व्यापार है। इसके बाद छठवां प्रश्न है यहाँ पे, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में पूंजी का मुख्य स्रोत खालिस्तान होती है। इसके बाद सातवां प्रश्न, आखिरी प्रश्न है इसमें, सहकारी समिति की देखिए सहकारी समिति के बही खातों की जांच खालिस्तान लेखा परीक्षक करता है। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। रिक्त स्थान यहाँ पे बच्चों समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ से शुरू हो गया है, सही जोड़ी बनाइए। मैचिंग आ चुकी है। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरा है बंधक भंडार गृह। तीसरा है सुरक्षा और विनियोग। चौथा है अधिविकर्ष। पांचवा है यहाँ पे क्षतिपूर्ति अनुबंध। और छठवा है साझेदारी अधिनियम। और इनके जो आंसर हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ध्यान से, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न यहाँ पे देखिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको यहाँ पे उत्तर देना है। तो सबसे पहला प्रश्न, कंपनी का निर्माण करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं। तो कंपनी का निर्माण जो व्यक्ति करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो आपको इस प्रश्न में बताना है। दूसरा प्रश्न, कंपनी के आंतरिक नियम रखने वाले प्रपत्र को क्या कहते हैं। ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, व्यापार आरंभ करने के लिए कंपनी को एक न्यूनतम राशि की आवश्यकता, यहाँ पे देखिए आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती है। वो न्यूनतम, देखिए यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। व्यापार जब आरंभ करने के लिए किसी भी कंपनी को न्यूनतम राशि की आवश्यकता पड़ती है, तो उस न्यूनतम राशि को क्या कहते हैं वो आपको इस प्रश्न में बताना है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, कंपनी के नाम का अनुमोदन कौन करता है। पांचवा प्रश्न है, कंपनी के प्रथम निर्देशक कौन होते हैं। छठवां प्रश्न है यहाँ पे, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। इसके बाद सातवां और आखिरी प्रश्न है यहाँ पे, एक शब्द का, निजी क्षेत्र के उपक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए और इनके आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चौथा प्रश्न हो गया। इसके बाद पांचवा प्रश्न आ गया है, सत्य असत्य बताइए। तो सत्य और असत्य में आपको यहाँ पे उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न है, एकांकी व्यापार में जोखिम तत्व नहीं होता है। ये आपका पहला प्रश्न है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, साझेदारी फर्म का पंजीयन ऐच्छिक होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, सहकारी समितियों के अंश अहस्तांतरणीय होते हैं। इसके बाद
चौथा प्रश्न है यहाँ पे, एक सार्वजनिक कंपनी के अंशों का हस्तांतरण नहीं हो सकता। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, निजी कंपनी प्रविवरण जारी नहीं करती है। इसके बाद छठवां और आखिरी प्रश्न है यहाँ पे, सत्य और असत्य का ई बैंकिंग द्वारा किसी भी समय बैंकिंग व्यवहार किया जा सकता है। तो इन छह प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। सत्य और असत्य यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं जो ट्रू फॉल्स दिए गए थे। इसके बाद यहाँ से छठवां प्रश्न आपका शुरू हो गया है, प्रवर्तक के मुख्य कार्य। देखिए, प्रमुख कार्य लिखिए। तो इस प्रश्न में आपको प्रवर्तक के मुख्य मीन्स यानी कि प्रमुख कार्य आपको यहाँ पे लिखना है, तो इसको भी अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद सातवां प्रश्न है, और आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चे पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी के रेगुलर कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर पीडीएफ भी साथ में प्रोवाइड कराते हुए चलिए। तो पीडीएफ आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है, पूरी प्रोसेस में आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ताकि आप इजीली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकें। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर गूगल में आना है। यहाँ पे माय स्टडी जानकारी आपको लिखना है। लिखने के बाद सर्च कर देना। जैसे आप सर्च करेंगे, फर्स्ट लिंक आपके सामने आएगी। इस लिंक पर क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना। ऑफिशियल माय स्टडी जानकारी वेबसाइट आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अब सबसे पहले टॉप पर तो आपको टेलीग्राम का बटन दिख जाएगा। इस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। 9000 बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ चुके हैं, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। और नीचे देखिए यहाँ पे क्लास 9, 10, 11, 12। अब क्लास 11th हाफ ईयरली पेपर, इसके सामने क्लिक हियर का जो बटन है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो क्लास 11th का जो हाफ ईयरली यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा का मेन पेज है वो ओपन हो गया। अब यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की लिंक आपको मिल जाएगी। देखिए, नीचे आना है, यहाँ पे टेबल बनी हुई दिख जाएगी, इसमें सभी सब्जेक्ट की लिंक है। देखिए यहाँ पे हिस्ट्री आपको देखना है, क्लास 11th हिस्ट्री नहीं, एक सेकंड, यहाँ पे व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज देखना है, तो क्लास 11th बिजनेस स्टडीज हाफ ईयरली पेपर, इसके सामने क्लिक हियर वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब आपके सामने व्यवसाय अध्ययन का मेन पेज ओपन हो गया। अब नीचे आपको जाना है, यहाँ पे देखिए नीचे आप जाएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो इस टेबल के ऊपर येलो कलर से डाउनलोड बटन बना हुआ आपको दिख जाएगा। इस तरीके से किसी भी पीडीएफ को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेबल के जस्ट ऊपर येलो कलर से डाउनलोड बटन आपको दिख जाएगा। देखिए, व्यवसाय अध्ययन अर्धवार्षिक पेपर क्लास 11, क्लिक हियर टू डाउनलोड। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आप इजीली पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न है, स्थानापन्न प्रविवरण की प्रमुख बातें लिखिए। तो यहाँ पे प्रमुख बातें लिखना है। इसके बाद आठवां प्रश्न है, ई कॉमर्स की प्रमुख बाधाएं लिखिए। तो ई कॉमर्स की जो प्रमुख बाधाएं हैं वो आपको यहाँ पे लिख देनी है। इसके बाद नौवां प्रश्न है, बीमा के कौन कौन आधारभूत सिद्धांत है। तो बीमा के कौन कौन से आधारभूत सिद्धांत है वो सिद्धांत आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न है, व्यापारिक बैंक के कार्य लिखिए। तो व्यापारिक बैंक के जो कार्य होते हैं वो आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न है, ई बैंकिंग के प्रयोग से ग्राहक को क्या क्या लाभ है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 12वां प्रश्न है, एकांकी व्यापार की सीमाएं लिखिए। तो एकांकी व्यापार की जो सीमाएं होती हैं वो सीमाएं आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद 13वां प्रश्न, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के दोष लिखिए। तो संयुक्त हिंदू परिवार के जो व्यवसाय दोष है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। इसी तरीके से पूरा पीडीएफ है। 13वें प्रश्न के बाद 14वां प्रश्न, 15वां प्रश्न, इसी तरीके से पूरा पीडीएफ है। आप सभी स्टूडेंट्स इजीली पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। जो प्रोसेस मैंने आपको बताई, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और माय स्टडी जानकारी गूगल पे सर्च कीजिए, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए।